प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने PSLV-C-52 मिशन के सफल प्रक्षेपण पर भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को बधाई दी है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा है, PSLV-C-52 मिशन के सफल प्रक्षेपण पर हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को बधाई। EOS-4 उपग्रह से कृषि, वानिकी और बागान, मिट्टी में नमी और जल विज्ञान सहित बाढ़ के जोखिम वाले स्थानों का मानचित्र बनाने में सभी मौसमी परिस्थितियों में प्रासंगिक हाई रिजोल्यूशन इमेजेस प्राप्त होंगी। केंद्र सरकार ने 12 फरवरी 2022 से कच्चे पाम तेल CPO के लिए कृषि उपकर को 7.5% से घटाकर 5% किया। कृषि उपकर में कमी होने के बाद कच्चे पाम तेल और रिफाइंड पाम ऑयल के बीच आयात कर अंतर बढ़कर 8.25% हो गया है। रिफाइनिंग के लिए कच्चे तेल के आयात से घरेलू रिफाइनिंग उद्योग को लाभ पहुंचाने हेतु निर्णय लिया गया। वस्त्र मंत्रालय ने वस्त्र क्षेत्र के लिए PLI योजना के तहत आवेदन जमा करने की समय सीमा फिर से 28 फरवरी 2022 तक बढ़ा दी है। पहले वस्त्र क्षेत्र के लिए PLI योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 तक थी, जिसे 14 फरवरी 2022 तक बढ़ा दिया गया था। पात्र आवेदक केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन दाखिल कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने का लिंक https://ple.taxman.gov.in/manup/default है। देश में कोरोना के नए मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। कोरोना के बीते 24 घंटे में 27,409 मामले सामने आए हैं। वहीं इसके अलावा इस दौरान 347 लोगों की मौत भी हुई है। यूपी चुनाव के दूसरे चरण में सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, रामपुर, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर जिलों में मतदान हुआ। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष एवं भयमुक्त मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा, 16 फरवरी को करेंगे हमला। खबर के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने जारी किए गए अपने इंटरनल मेमो में बताया है कि इसने यूक्रेन में अपने स्टाफ मिशन को निरस्त कर दिया है और सीमा पर करीब से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जहां रूस की ओर से भारी मात्रा में सैन्य बल तैनात किए गए हैं। उत्तर भारत में अब सर्दी का असर कम होने लगा है। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने 18 फरवरी को देश में कुछ इलाकों में बारिश का अनुमान जताया है। इस पर मौसम विभाग ने बताया कि फरवरी के अंत तक दिल्ली NCR में गर्मी दस्तक दे देगी। साफ है कि आने वाले दिनों में दिल्ली के लोगों को भी सर्दी से राहत मिलने वाली है। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब विवाद पर आज फिर से सुनवाई होगी। इससे पहले हिजाब मामले में सोमवार को हाईकोर्ट सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने सरकारी आदेश पर सवाल उठाए। वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी T20 सीरीज के लिए युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को उपकप्तान बनाया है। खबर से मिली जानकारी के मुताबिक KL राहुल के चोट की वजह से सीरीज से बाहर होने के बाद पंत को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ABG शिपयार्ड को पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के कार्यकाल में कर्ज दिया गया था। उन्होंने कहा कि बैंकों ने औसत से कम समय में इस धोखाधड़ी को पकड़ा है। हल्द्वानी में देर रात एक कार से शहर घूमने निकल दोस्तों की तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में 4 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि सड़क हादसे में सोमवार देर रात करीब 1:30 बजे हल्द्वानी के 4 दोस्तों दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में घायल 5वें की हालत गंभीर बनी हुई है। उसे STH में भर्ती कराया गया है। मौत के बाद से स्वजनों में कोहराम मचा हुआ है। सड़क हादसे में सोमवार देर रात करीब 1:30 बजे हल्द्वानी के 4 दोस्तों दर्दनाक मौत हो गई। तेलंगाना के सिरसिला जिले में पर्यावरण संरक्षण की एक खूबसूरत मिसाल देखने को मिली। प्रकृति प्रेमियों के सफल प्रयास से एक उखड़े हुए बरगद के पेड़ को फिर से जमीन मिल गई। 70 साल पुराने 100 टन के पेड़ को कुछ पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक नया जीवन दिया। दूसरे चरण में सहारनपुर, बरेली और मुरादाबाद मंडल की 55 सीटों पर मतदान हुआ। इन क्षेत्रों में भी अवैध कब्जों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलता रहा है, इसलिए भाजपा उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल से इसकी याद दिलाने का प्रयास किया गया। श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी को हाल ही में मुंबई के एक रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट किया गया। उनकी फोटो खींची गई और उनकी फोटोज वायरल हो गई।
उसने नीले रंग का टॉप पहना हुआ था जिसे उसने बैगी पैंट के साथ पेयर किया था। अपने लुक को लेकर उन्हें ट्रोल किया गया। कमेंट सेक्शन में लेते हुए एक यूजर ने लिखा, क्या फायदा इतना जिम करने का जब आप एक कंकाल की तरह दिखते हैं। एक अन्य ने लिखा, तेरी जीन गंदी हो रही है नीचे से।